नमस्कार जन उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे देहरादून। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ली कोर कमेटी की बैठक। सीएम धामी ने सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का किया विमोचन। कहा राज्य ने प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले किया पूरा। निर्धारित संयंत्रों के लक्ष्य का लगभग 95% काम पूरा। चार जून को राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरा प्रस्तावित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। भाजपा के खिलाफ चुनावी संघर्ष का होगा ऐलान। विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने लिया हिस्सा। किशोरियों महिलाओं को बांटी स्वच्छता किट। उत्तराखंड में मनाई गई बकरीद। देहरादून में नमाज के लिए सड़कें बंद। हरिद्वार में आरएएफ का फ्लैग मार्च। नवाजियों ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार शाम देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यहां से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया। इस दौरान महिला मोर्चा पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। नितिन नवीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं और दौरे के अंतिम दिन वे देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित बूथ संख्या 143 के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के घर नाश्ता करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के देहरादून पहुंचने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पारंपरिक वेशभूषा, ढोल नगाड़ों और गीत संगीत के साथ हुए स्वागत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए देहरादून से संवाददाता यशदीप आर्य की रिपोर्ट। आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के मौके पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जो दौरा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय जो 3 दिवसीय दौरा है वो शुरू हो चुका है और भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कोर कमेटी की बैठक जो है वो ले रहे हैं। 21 सदस्यों की जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें वह मूल मंत्र भी देते हुए कार्यकर्ताओं को नजर आ सकते हैं। वही इसी के बाद थोड़ी देर के बाद वो सभी मंत्री परिषद के साथ जितने भी मंत्री हैं और विधायक सभी के साथ एक मीटिंग लेते हुए नजर आ सकते हैं मंत्री परिषद की, जिसमें भी आने वाले फ्यूचर के लिए और 2027 के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। इसी को लेकर लगातार प्रदेश कार्यालय में भी आवाजाही बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ जैसे ही नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे तो जोरदार तरीके से यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वह लोक नृत्य पारंपरिक रूप से भी यहाँ पर तैयारियां की गई थी और उसके बाद यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक अब चल रही है और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक चलेगी और उसके बाद कल सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे और धामी जी से मिलने के बाद फिर से वो इसी खंडूरी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके घर पे जाकर श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे और उसके बाद वो एक निजी होटल में जाएंगे और वहां पर जाने के बाद जितने भी वहां के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ कार्यकर्ता हैं, जितने भी छोटे से लेके बड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक बैठक लेंगे और उस बैठक को लेने के बाद सभी को एक मूल मंत्र भी 2027 के चुनाव को और एकजुटता का जो एक मिसाल है वो भी पेश करने के लिए कहा जाएगा। और लगातार जिस तरीके से ये जो दौरा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसी के अगले दिन 30 तारीख को ये तपकेश्वर महामंदिर जाएंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वह फिर से अपने दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और लगातार ये दौरा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस समय अंदर कोर कमेटी की जो बैठक है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, देहरादून।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यालय के बाहर पहले से मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री और संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अगवानी के लिए गेट पर मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज देवभूमि में पहुँचे हैं, वो यशस्वी हैं। आप स्मरण करें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बंगाल में हमने पहली बार सरकार बनाई, कोई सोच भी नहीं सकता था, और सब जगह हम जीते। उत्तराखंड की धरती तो वैसे भी देवभूमि है, वो पूरे देश भर का प्रवास कर रहे हैं, और उसी क्रम में इस समय आज वो 3 दिन का 28, 29 और 30 तीनों दिन यहाँ व्यापक प्रवास करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हमारा सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड बहुत मजबूत पार्टी है, घर घर तक यहाँ कमल है, और यदि देश के कुछ राज्यों में पार्टी की सशक्त भूमिका यदि देखनी हो तो उत्तराखंड उसमें एक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए सभी लोग बहुत उत्सुक हैं। तीनों दिन वो हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से विभिन्न परामर्श भी करेंगे। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में 21 सदस्यीय कोर कमेटी की बैठक ली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश संगठन और आगामी रणनीति को लेकर अहम मंथन हुआ। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्रीमान नितिन नवीन जी उत्तराखंड के दौरे पे आज आए हैं। 2 दिवसीय दौरा है और विभिन्न प्रकारों की बैठकों का आयोजन किया गया है। पहली बैठक कोर ग्रुप की चल रही है इस समय, और उसके बाद भी मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है, और यानी कि कल से भी बैठक का दौर जारी रहेगा। यानी कि बूथ स्तर से लेकर के मंडल और मंडल से जिला स्तर की बैठक होगी, प्रदेश स्तर की भी बैठक होगी, और इसमें कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिए जाएंगे उसका परिपालन करते हुए कार्यकर्ताओं में एक उमंग है, एक जोश है। और आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत के लिए लोग इतनी भारी धूप होने के बावजूद भी लोग सड़कों पे थे और उनके स्वागत की तैयारी में और उनके दर्शन करने के लिए तैयार थे। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो 2027 का होगा वो श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हैट्रिक जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। बात है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 45 साल के हैं, जहां कांग्रेस का युवा 50 साल से ऊपर होता है, ये वास्तव में युवा हैं और आने के बाद अपनी काबिलियत को आपने सिद्ध कर दिया है। बंगाल जैसी प्रदेश के अंदर जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं सकती, हम लोग मेजोरिटी के साथ हम आए हैं। आसाम में हमने रिपीट किया है, पांडुचेरी में हम आए हैं, तो एक शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कहते हैं ना, किसी का आना पार्टी के लिए शुभ होता है, और आज वो उत्तराखंड आए हैं और उनके आने से कार्यकर्ताओं में जो जोश वो ऊर्जा है 2027 में जीत के रूप में परीक्षित होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि ये पहल केवल एक स्मारिका पुस्तिका का विमोचन नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल, आत्मनिर्भर एवं हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता बन चुकी है। अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका
सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में किशोरियों एवं महिलाओं को स्वच्छता किट वितरित की गई। मंत्री ने कहा कि इस विषय पर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर कर सामाजिक सोच बदलना बेहद जरूरी है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस है और इसी अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस पर आज विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसमें भरसक कोशिश की गई है कि हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है। और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सभागार सालदी में आयोजित माटी की आवाज कार्यक्रम का शुभारंभ सल्ट विधायक महेश जीना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख मथुरा दत्त डुंगरियाल तथा लोक गायक हीरा सिंह राणा की पत्नी विमला देवी सहित गणमान्य लोगों ने सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलित के साथ किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय लोक गायक हीरा सिंह राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों एवं लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज जो हमारा जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, उस कार्यक्रम में नाम है माटी की आवाज। माटी की आवाज जैसी जो दिगंबर भंडारी म्यूजिक चैनल जो इन्होंने आयोजित करो, जो हमारे नंतिन यो हमारे शल्ट चकोट में थे, जो लोक संस्कृति, लोक गायन, नृत्य में जिनर भीतर एक टैलेंट छू, वो टैलेंट को वो यदि में उभार कर अपने चैनल के माध्यम में उनको वहाँ मौक दिल और फ्री निःशुल्क उन पे जो डबल लागल ये चैनल लगाल। तो ये बेहतरीन कार्यक्रम थी और बहुत अच्छा प्रतिभा ऐसे हमारे युवा नई पीढ़ी आगे आए और ऐसे मंचों के माध्यम से उनको अवसर मिले, इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अल्मोड़ा आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। मरचूला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी प्रदेश की जनता की आवाज उठाने पहुंच रहे हैं। पार्टी कांग्रेस जो है चुनावी मोड में आ गई है। उधर भाजपा के अध्यक्ष आ रहे हैं, इधर हमारे शीर्ष नेता आ रहे हैं। कांग्रेस इसमें पीछे हटने वाली नहीं है और जिस तरह से राज्य का शोषण हो रहा है, आज आपको मालूम है महिला उत्पीड़न में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। जो 9 पर्वतीय राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो उत्तराखंड में हो रहा है। तो राहुल गांधी जी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। अंकिता भंडारी जैसे मामलों को उठाया जाएगा। पेपर्स में जो गड़बड़ी की जा रही है उसका विरोध किया जाएगा। जो इसमें जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, आंदोलनकारियों की जो उपेक्षा होगी, जिन्होंने राज्य बनाया उसको पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं। जो हमारे पूर्व सैनिक है उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो जिस तरह से सेना के अंदर भर्तियाँ हो रही हैं या उसके अंदर जिस तरह से सैनिकों का अपमान हो रहा है उसको लेकर पार्टी लड़ने वाली है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लड़ने वाले हैं। तो जाहिर है राहुल गांधी जी का यहाँ आना भाजपा के विरुद्ध जंग का ऐलान है।
उत्तराखंड में आज ईद उल अजहा का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। देहरादून पुलिस ने बिंदाल पुल के पास चक्राता रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी, क्योंकि यहां कुछ ही दूरी पर ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई। देहरादून में नमाजियों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। हरिद्वार, पौड़ी और हल्द्वानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और भारी पुलिस बल तैनात रहा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में ईदगाहों और मस्जिदों में शांतिपूर्वक विशेष नमाज अदा की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नैनीताल के डीएसए मैदान में बकरा ईद की नमाज अदा की गई। बीते दिनों आयोजित शांति समिति की बैठक के बाद डीएसए प्रबंधन ने अनुमति जारी की, लेकिन बाद में एक अन्य आदेश जारी कर अनुमति निरस्त कर दी गई। मामला अदालत पर पहुंचा, नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बावजूद ईद की सुबह पुलिस ने तल्लीताल के लोगों को डीएसए ग्राउंड लोगों को नहीं आने दिया। इससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। नैनीताल में मुस्लिम समुदाय ने मंडलीताल के डीएसए मैदान में ईद की नमाज अदा की। माशाल्लाह यहाँ मैदान में हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और संदेश ये दिया गया कि भाई भाईचारे के साथ में ईद की नमाज़ पढ़नी है। अपने किसी भी अमल से अपने किसी भी भाई को, हमारे बिरादर वतन में से भी क्यों ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। चूँकि मुद्दतों से नमाज माशाल्लाह यहाँ होती आ रही थी, तो सीएम साहब के आदेश थे, तो माशाल्लाह वो भी प्रशासन भी बेचारे उसको फॉलो कर रहे थे। वो कुछ समझ रहे थे, हमारे जहन में कुछ था, तो बाकी कोई टकराव वाली ऐसी बात थी नहीं। वो समझ रहे थे सीएम साहब का ऑर्डर है तो नमाज नहीं होनी है मस्जिद से बाहर। हमारी समझ में यह आ रहा था कि भाई रोडों पे नमाज पढ़ने से मना किया गया, मैदान में जहाँ किसी के लिए कोई रुकावट, कोई तकलीफ का जरिया ही नहीं है। और जो है कि ब्रिटिश के ज़माने से ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो हमने दरख्वास्त डाली वहाँ से, अल्लाह के फजल से वो हमारे लिए मंजूर हो गई। बस उधम सिंह नगर के किच्चा क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने उत्साह के साथ बकरीद का पर्व मनाया। किच्चा क्षेत्र के सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज के हजारों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की, खुशहाली की, आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। देहरादून पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत सेलाकुई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6.85 ग्राम स्मैक के साथ एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सेलाकुई का निवासी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। लक्सर में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आखिरकार जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर तहसील कर्मचारी खुशहाल सिंह रावत का लक्सर तहसील से स्थानांतरण कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज जो खुशहाल सिंह रावत है उसका लक्सर तहसील से ट्रांसफर कर दिया है। मैं अपने जिला अधिकारी का भी धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ जितने हमारे साथ संगठन थे मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमारा सहयोग किया, उन्हीं के सहयोग के चलते आज जो मीडिया का जो जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता उसकी जीत हुई है। मैं सभी अपने संगठन से पुनः उनका धन्यवाद करता हूं, अपने जिला अधिकारी को धन्यवाद करता हूं जो सच्चाई की जीत हुई है। सत्य विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और आज ये बात सिद्ध हुई है और असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आज हमारे प्रवीण भाई जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा दिन है और आज जो फैसला आया है शासन की तरफ से, मैं डीएम साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उसने ऐसे आपराधिक किस्म के व्यक्ति को जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी था ट्रांसफर करके एक अच्छा पैगाम दिया है और आम जनता के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है। तो वहीं बात अब किच्चा की। उधम सिंह नगर जिले की किच्चा कोतवाली क्षेत्र में गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद घर में अचानक आग लग गई। घटना में घर में मौजूद 5 लोग बुरी तरीके से इसमें झुलस गए। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर समय रहते काबू पा लिया और गैस गोदाम में भारी संख्या में भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए थे। आग एक सिलेंडर में भी लग जाती तो शायद भयंकर विस्फोट होने के साथ ही बड़ी जनहानि हो सकती थी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को हायर सेंटर भेज दिया है। गुंडे के सामने भारत गैस का गोदाम है, कमर्शियल गोदाम है गैस का, वहाँ पे आग लगी है। वहाँ पे ये एक परिवार वहाँ रहता था 5 लोगों का,
और वो लोग वहाँ पे अपना खाना बना रहे थे, तो सिलेंडर में जो है रेगुलेटर में गैस लीकेज हुई है, जिसकी वजह से आग पकड़ी गई है और आग काफ़ी भयानक रूप में लगी है। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ सिलेंडर कोई फटा नहीं है। जो वहाँ का गैस इंचार्ज था वो भी झुलस गया है और जो परिवार था वो भी झुलस गया है और उनको सभी को अभी जो है हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है, जिसमें एक बच्चा है, एक महिला है, एक और 2 पुरुष हैं। ये देवरिया में रहने वाला परिवार ने बताया कि उनके गैस सिलेंडर का सब चेंज करते टाइम रेगुलेटर तब गैस सिलेंडर फटा है, उसकी वजह से उनका एक 10 साल का बच्चा और दोनों मियाँ बीवी घायल हुए हैं। उनकी छोटे छोटे सब छिला है लेकिन ज़्यादा सीरियस हालत नहीं है अभी। एक और हैं इनके अलावा संजीव कुमार नाम के, उनको भी जला है दोनों पैरों में और हाथों में। जो इस फैमिली के जला है उनका हेड ऑफ द फैमिली मुनीश कुमार नाम है, उनके हाथ पैर एक्सिला रीजन पूरा फेस सब में बर्न इंजरी है और स्वेलिंग दिख रही है। यहाँ प्राइमरी उपचार किया गया, सब उसमें जाइलोकेन सोफ्रामाइसिन जो क्रीम लगती हैं दर्द की सुन करने की सब लगा दी, टेटनिस के इंजेक्शन दे दिए, दर्द की दिए, फ्लूइड दिया, नॉर्मल करके उनको हायर सेंटर भेजा है जो वन वार्ड में एडमिट हो जाए। रामनगर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में ईद की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें युवक फहीम ईद के त्योहार पर बाइक से ससुराल आ रहा था। इस दौरान पीरू मदारा के पास बाइक की भिड़ंत एक अज्ञात कार चालक से हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हमारे मामा जी हैं जिनकी ससुराल यहीं रामनगर की है। वो स्वार से यहाँ आ रहे थे बुलाने के लिए अपनी वाइफ को, उसके बाद ईद के मौके पर उसके बाद जो है कार चालक आया और उसने जो है उनको टक्कर मार दी, वो इसी वजह से उनकी जो है मृत्यु हो गई। क्या नाम था मामा का? फहीम नाम था। तो चलिए आखिर में अब एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे देहरादून। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ली कोर कमेटी की बैठक। सीएम धामी ने सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का किया विमोचन। का राज्य ने प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले किया पूरा। निर्धारित संयंत्रों के लक्ष्य का लगभग 95% काम पूरा। एक जून को राहुल गांधी का अल्मोड़ा दौरा प्रस्तावित। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह। भाजपा के खिलाफ चुनावी संघर्ष का होगा ऐलान। विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने लिया हिस्सा। किशोरियों महिलाओं को बांटी स्वच्छता किट। उत्तराखंड में मनाई गई बकरा-ईद। देहरादून में नमाज के लिए सड़कें बंद। हरिद्वार में आरएएफ का फ्लैग मार्च। नमाजियों ने की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।